गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं प्रतिदिन आपके अभ्यास कार्य को लेकर ही उपस्थित होती हूँ। आज भी मैं आपके अभ्यास कार्य को लेकर ही उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, 1 से 3 तक के जितने भी पाठ हैं उसके अभ्यास कार्य को मैं आपको करवा चुकी हूँ। आइए आज मैं आपके चैप्टर 4 यानी आपका पाठ जो है 4, जिसका कि शीर्षक वर्षा ऋतु है, इसके कार्य को करवाती हूँ। आपका पाठ 4 जिसका शीर्षक ही है वर्षा ऋतु, इस पाठ को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों, आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले इन शब्दार्थ को अवश्य ही लिख लेंगे और इसके अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको मैं बारी बारी से आपको करके बताऊंगी। इसकी प्रश्न संख्या 1 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाइए। और प्रश्न संख्या 5 में है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत हिंदी में लिखा है, यहाँ पर संस्कृत में लिखा है जिसका कि अनुवाद आपको हिंदी में करना है। और प्रश्न संख्या 5 में हिंदी के वाक्य को ही संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आइए बारी बारी से मैं आपके कार्य है, अभ्यास कार्य, उसको मैं करवाऊंगी ताकि आप अच्छे से कार्य को समझ कर सकें। पहले आप अपने शब्दार्थ को देखिए, जो आपके शब्दार्थ क्या हैं उसको कर लीजिएगा। मैं संस्कृत शब्द उच्चारण करके हिंदी में उसका अर्थ बताऊंगी। आप सभी बच्चे भी ध्यान से उसे अवश्य ही पहले लिखेंगे और उसे अवश्य ही याद करेंगे। देखिए, पहला शब्द है आपका वर्षे। वर्षे का अर्थ होता है वर्ष में। आतपेन, आतपेन का हिंदी अर्थ होता है गर्मी से। त्रातुम, त्रातुम का हिंदी अर्थ होता है रक्षा के लिए। कागदम, कागदम का हिंदी अर्थ होता है कागज। खद्योतानाम, खद्योतानाम का हिंदी अर्थ होता है जुगनुओं का। दोलाम, दोलाम का हिंदी अर्थ होता है झूला। आह्लादमयम, आह्लादमयम का हिंदी अर्थ होता है आनंदपूर्ण। वातंग, वातंग का अर्थ होता है वायु। इस प्रकार से जो भी संस्कृत शब्द है उसके हिंदी अर्थ के साथ आप उसे पहले लिख लेंगे एवं याद करेंगे। आइए आज अब देखते हैं आपके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आइए बारी बारी से मैं आपके इस प्रश्नों को मैं पढ़ूंगी एवं उसके उत्तर को मैं आपको लिखकर जो है लिखा हुआ मैं उसे आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको इसके प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया, इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका कि पहला जो क है उसमें है प्रश्न पूछा गया कि कतमा ऋतुरागी इति पदेन अलंकृता। कौन सी ऋतु को ऋतुरागी के पद से अलंकृत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा वर्षा ऋतु ऋतुरागी इति पदेन अलंकृता। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी के पद से अलंकृत किया गया है। अब इसका ख में है कि कस्मिन् मासे वर्षागमनम भवति। किस महीने वर्षा का आगमन होता है? तो इसका उत्तर है ख में कि आषाढ़स्य आरंभे वर्षागमनम भवति। ग में पूछा गया है वर्षा ऋतु प्रकृते शोभा कीदृशा भवति। वर्षा के ऋतु जब होते हैं तब उसमें प्रकृति की शोभा किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा कि वर्षा ऋतु प्रकृति शोभा अति दर्शनीया भवति। वर्षा के ऋतु में जो प्रकृति की शोभा है बहुत ही सुंदर होते हैं। घ में पूछा गया है वर्षा काले बालकाः बालिकाः च किं कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर है कि वर्षा काले बालकाः बालिकाः च इतस्ततः नृत्यन्ति कूर्दन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। वर्षा के समय में बच्चे प्रसन्नता से इधर उधर घूमते हैं, नाचते हैं एवं हल्ला गुल्ला करते हैं। ङ में पूछा गया है कि अस्मिन् ऋतौ संध्या काले नवशिखस्य शोभा सम्मूलिष्यति। वर्षा के समय में, इस समय में, इस ऋतु में शाम के समय में कौन सी ऐसी शोभा है जो आपको बहुत ही सुंदर लगती है? तो अस्मिन् ऋतौ
संध्याकाले नभसि इंद्रधनुषस्य अपूर्वा शोभा सम्मोलशति। जब वर्षा का ऋतु होता है तो कभी कभी आप देखेंगे शाम के समय में इंद्रधनुष बन जाते हैं, जिसकी शोभा बहुत ही सुंदर लगती है। इस प्रकार से मैंने आपको जो अभ्यास कार्य में जो प्रश्न संख्या 1 है उसके सभी प्रश्नों को मैंने बारी बारी से पढ़कर इसके उत्तर को मैंने आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे ध्यान से इन कार्य को कर लेंगे। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपके चैप्टर जो 4 है जिसका शीर्षक की वर्षा ऋतु है, इसके अभ्यास कार्य को मैंने करके आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे भी पूरे मन लगाकर इस कार्य को कर लेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।